अस्सलाम वालेकुम। जीवन परदेसी आपकी खिदमत में एक सोसाइटी टॉक्स के साथ। टॉपिक है मेरा आज का सैडनेस, उदासी हम लोगों की सबकी ज़िंदगी में आती है। हम हर इंसान इस मोर और लेस इस सिचुएशन से गुजरता है। तो साइकोलॉजिकली बीइंग सैड का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है, इट्स अ सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसको हम बेसिकली कहते हैं। जिसको इसलिए भी कहते हैं कि जिस जो है आपका टाइम चेंज हो रहा है या आपके सीज़न बदल रहे हैं, तो उसमें इंसान जो है वो अच्छा। लेकिन इसका एक और मतलब भी है, एंड इट इज़ उदासी का, और वो ये है, इट इज़ इमोशनल पेन एसोसिएटेड विद या कैरेक्टराइज्ड बाय, कह लीजिए, फीलिंग ऑफ डिसएडवांटेजेस, लॉस, डिस्पेयर, ग्रीफ, हेल्पलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट, सोरो। ये सब जो होते हैं, ये फीलिंग्स, इंसान की जो इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, जब वो एक दफ़ा इकट्ठी होती जाती है तो वो फिर उदासी में हो जाती है। उदासी कुड बी टेम्परेरी, उदासी कैन बी क्रॉनिक। तो ये भी हम आगे चल के देखते हैं। उदासी जो है उसमें आपका सबसे पहला आपको कैसे पता चलता है कि आपका दिल उदास है या आप उदास है। तो उसमें ये है कि उदासी जो है वो आपको, इट मेक्स यू फील लेथार्जिक। आपका बॉडी जो है डजंट स्टॉप फंक्शनिंग, पर इट इज़ टायर्ड। तो आपको जो सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं वो ये है कि टायर्डनेस के सिम्टम्स जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, और साथ में कि आप विड्रॉल कर जाते हैं अपनी सोशल लाइफ से, आपका विड्रॉल हो जाता है। तो ये हो जाता है। और इसमें रीजंस जो हैं उदासी के, मेनली अगर मैं पॉइंट आउट करूँ तो जरीद से, तो उसमें यही है कि फैमिली सिचुएशंस होती हैं, किसी किस्म की भी फैमिली सिचुएशंस हो सकती हैं। आपका चाइल्डहुड जो है वो आपको अफेक्ट कर रहा है कि आपको बचपन में अटेंशन नहीं मिली, या आपको बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन उदासी केस में। वो आपको आपका जो आपकी जो रूह है उसको उदास कर देती है, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। फिर ये होता है कि आपको लाइक स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, काम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वर्क फील्ड में आपको प्रॉब्लम है, काम में कोई प्रॉब्लम है, या आप बीमार हो गए हैं, या मतलब कोई आपको ऐसी बीमारी लग गई है जिसकी वजह से आप उदास हो जाते हैं, या फिर आपका कोई लव्ड वन कोई जो है वो आपका चला गया है, या आपका, तो उस वजह से इंसान उदास हो जाता है। तो इट्स ओके, इट्स लाइक इट्स नॉट दैट उदास होना जो है इंसान के लिए वो कोई बुरी बात है। आप उदास होते हैं, पर उदासी लिंगर ऑन कर जाए तो उसके लिए आपको कोई ना कोई हल ज़रूर सोचना चाहिए। उदासी, नाउमीदी और मायूसी, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें, हम इन तीनों चीज़ों को आपस में जो है ना वो मिला देते हैं, और लेकिन ये तीनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। मायूसी वो होती है जिसमें इंसान टोटली गिव अप कर देता है, ठीक है, यू जस्ट गिव अप ऑन योर लाइफ, बिल्कुल आप टोटल मायूस हो गए, जो कि इस्लाम में बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। और नाउमीदी यानी कि आपको नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के फैसलों से ही इनकार हो गया, या आपको यूज़ है कि जी अब तो ये होना ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव थिंकिंग में आ जाता है। वो एक और चीज़ है। उदासी जो है जिसपे हम आज बात कर रहे हैं वो ये है कि टेम्परेली आपका दिमाग जो है वो एक ऐसी स्टेट में चला जाता है वे यू आर यू जस्ट वांट टू हैव सिक्लूशन। आप दुनिया से अपने आप को रिट्रीट करना शुरू कर देते हैं, उसको उदासी कहते हैं। ये तीनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको हम लोग मिला जाते हैं। उदासी इज़ नॉट दैट बैड, कभी कभी उदास होना अच्छा होता है, इट इज़ गुड, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। मैं आपको बताती हूँ, कुरान की तीसरी आया में 139 वर्स जो है उसमें अल्लाह मियाँ ने हमें खुद कहा है, डू नॉट लूज होप नॉट बी सैड, ठीक है। इसके अलावा सूरह अल अलाक में वर्स 14 है, जिसमें अल्लाह कहता है कि डज ही नॉट नो दैट अल्लाह सीज। और ये इतनी खूबसूरत वर्स है कि आप ये देखिए कि हम उदास क्यों होते हैं। हम उदास इसलिए होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि हम जो चीज़ चाह रहे हैं, सपोजिंग कह रहे कोई रिलेशनशिप है और वो आप जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, या आप किसी को चाहते थे वो आपको नहीं मिला, एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप उदासी में चले जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं ना। लेकिन आपको उस जगह पे ये देखना चाहिए कि अल्लाह कह रहा है कि आपको पता नहीं है कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो सब देख रहा है, उसको सब पता है। तो इस चीज़ पे अगर हम बिलीव करना शुरू कर दें, मैं अपने हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, एंड आई थिंक आई कैन नॉट से इट इनफ, बिकॉज मैं इस बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हर बीमारी का, हर बात का, हर फीलिंग का
जो जवाब है वो कुरान में दिया गया है। लकी हैं हम कि हम अपने मज़हब को खुद पढ़ते नहीं हैं, हम अपने मज़हब को समझते नहीं हैं। अगर हम किताब उठा के पढ़ें, अपनी लैंग्वेज में पढ़ें जिसमें हमें समझ आती, तो हमें इन सब बातों के जवाब खुद ही मिल जाते हैं कि उदासी जो है उससे, ठीक है आप टू एन एक्सटेंट आप उदास, वो इंसान हैं, उदास हो सकते हैं। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके बेटे की डेथ हुई थी तो वो भी उदास हुए थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की जब डेथ हुई थी तो भी वो उदास हुए थे, और उसी वजह से सूरह दुहा आई थी। तो उसको आप पढ़ लें, वो सबसे खूबसूरत सूरा है उदासी के लिए वो है। और जो है ये सूरह कौसर, ये भी जब आई थी, ये भी इसीलिए आई थी जब रसूल पाक उदास थे अपने बेटे की डेथ में, तभी आई। जब उनके चचा नाज़ुबिल्लाह उन पे हंस रहे थे और उन्होंने कहा था कि अबतर है, मतलब अबतर का मतलब अरबी में ये है कि अब इसका बेटा नहीं है, तो अल्लाह ने उनको ये सूरा दी थी कि तुम फिक्र मत करो। तो कुरान में हर तरह से हर टॉपिक के ऊपर अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए कोई ना कोई सूरा या कोई ना कोई लफ्ज़ है ऐसी जिससे हमें हिदायत मिल जाती है। उदासी इन इट सेल्फ, जैसे मैंने कहा, उदासी इज़ नॉट बैड। इंसान को ये भी नहीं है कि उदास नहीं होना चाहिए, ऐसा भी इंसान नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो ही नहीं सकता जो उदास ना हो। बट उदासी को आप जो है उसको हैंडल कैसे करें, वो चीज़ देखने वाली होती है। उदासी को हैंडल करने का जो है ना सबसे मकसद पहला तो ये है कि आप देखें कि आपको किस वजह से उदासी हो रही है, ठीक है, वजह ढूंढिए। could be anything from losing a सुई to losing a house, किसी चीज़ पे भी आपको उदासी हो सकती है। और जब आप उदास होते हैं तो आप बैठिए, और अगर आप मुसलमान हैं, आप पे अल्लाह का करम है और आप मुसलमान हैं, तो आप बैठ के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िए, और उसके बाद कुरान पढ़िए और देखिए कि अल्लाह ने आपको कहा है कि कोई भी चीज़ हमारी अपनी नहीं है। हम जब इस दुनिया में आए थे तो हम क्या लेके आए थे? तन पे कपड़ा भी नहीं था हमारे जब हम इस दुनिया में। जब हम जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे? तभी एक कफन ही लेके जाएंगे, वो भी अगर हमें नसीब हो जाए तो ना हम कुछ लेके आए थे और ना हम कुछ लेके जा रहे हैं। जो कुछ हमने यहाँ पे बनाया, जितना हमने महल बनाए, जो बनाए, सब यहाँ रह जाना है, हमने अकेले ने चले जाना है। तो जब ना लेके आए ना लेके जाएंगे तो खोने का डर कैसा? ये तो अल्लाह की देन है, उसने दिया, उसका शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ले लिया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। उदास मत हुआ कीजिए। अगर उदासी होती है, दिल में उदासी आती है, तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा कीजिए। बहुत ही खूबसूरत दुआ है, रसूल पाक इसको बहुत ऑफन पढ़ा करते थे और उन्होंने बहुत इसकी ताकीद की थी कि पढ़े। और आई होप आई मेड ऑल माई पॉइंट्स क्लियर। टिल देन, जेमन परदेसी, मेरे से